अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इस फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से एक दफ़ा वॉच कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो मैंने ये पेज पे लिख लिया, हम यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ़ x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। अगर उसने कहा है कि ये x+2 इसका फैक्टर हो, इसका क्या मतलब है, ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसी तरह करेंगे स्टार्ट से। इस एक्सप्रेशन को एक पोलिनोमियल p ऑफ x के इक्वल लिख लेंगे पहले। p ऑफ x इक्वल 3x का स्क्वायर -4kx फिर -4k स्क्वायर। उसके बाद x+2 इसको सपोज कर लेते हैं, लेट x+2 इक्वल है 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये +2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2, तो x इक्वल आ गया -2 के। इसके बाद हम क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया था, x की वैल्यू -2 को इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे। तो वहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, उससे आगे थोड़ा डिफरेंट है। तो हम पुट करते हैं, p ऑफ x की जगह आ जाएगा -2 इक्वल 3, x की जगह पे -2 की पावर 2 -4k, x की जगह -2 -4k का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 -2 की पावर 2, तो -2 को -2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8k फिर -4k का स्क्वायर। अब 3 × 4 4 3 ज़ार 12 प्लस 8k -4k स्क्वायर, ये आ गया p ऑफ -2। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है इफ़ x+2 इज़ अ फैक्टर। इसका क्या मतलब है कि उसका फैक्टर है कि p ऑफ -2 जो इक्वल 0 के है। अगर हम लिखें कि p ऑफ -2 जो है वो इक्वल 0 है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये इसका फैक्टर है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब p ऑफ -2 जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस p ऑफ -2 इक्वल 0 के, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है इज़ अ फैक्टर है, तो ये आ जाएगी ये 12 प्लस 8k -4k स्क्वायर इक्वल, ये p ऑफ -2 की जगह पे हम लिख देंगे 0। इसका क्या मतलब है कि p ऑफ -2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये इन तीनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 ये 12 है, 4 3 ज़ार 12 प्लस 4 2 ज़ार 8, साथ में k -4 1 ज़ार 4 1 नहीं, तो ये साथ में k का स्क्वायर इक्वल 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 0/4 जो कि 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास बच जाएगा 3 + 2k - k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0/4। अब इस साइड पे हमारे पास k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कौन सी इक्वेशन, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में की थी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पहले x की पावर 2 फिर x फिर कांस्टेंट। इसी तरह ये हमारे पास k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये k के स्क्वायर फिर ये k वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, पहले -k स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद प्लस ये 2k फिर प्लस ये 3 इक्वल 0 डिवाइडेड बाय 4 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करके लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने पहले फैक्टर बना के करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे k के साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, माइनस है साथ में -1 और कांस्टेंट वाली वैल्यू है 3, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3।
अब कोई से दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 आए और प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो ये हमारे पास आएगा -k² 3k और k +3 = 0। अब 3 में से 1k माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 1s are 3। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से प्लस किसके साथ लगेगा और माइनस किसके साथ। तो क्वेश्चन में k वाली वैल्यू के साथ जो है जो हमें चाहिए उसके साथ प्लस है, तो इन दोनों में से जो लार्ज नंबर है उसके साथ प्लस लगेगा और दूसरे के साथ माइनस। अगर 2 के साथ माइनस होता तो इन दोनों में जो लार्ज नंबर है उसके साथ हम माइनस लगाते, इसलिए अब यहाँ पे प्लस है तो लार्ज नंबर के साथ प्लस लगेगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब फर्स्ट 2 और सेकंड 2 में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है k, साथ में अगर माइनस कॉमन ले सकते हैं, ना भी ले फिर भी ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा -k, यहाँ पे बच जाएगा +3। इन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो हम इनमें से +1 कॉमन ले लेंगे। तो +1 कॉमन लिया तो ये दोनों सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, -k + 3 = 0। अब दोनों फैक्टर सेम आए, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। तो एक दफ़ा लिख लेंगे -k + 3 और दूसरा ये वाला k, ये +1 = 0 के। तो -k + 3 0 इक्वल और दूसरी दफ़ा k + 1 = 0। क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिखा। अब यहाँ से ये -k है, अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा प्लस का k, तो k = 3k। या दूसरी तरह अगर हम +3 को दूसरी साइड पे लेके जाते तो वो -3 आता, माइनस माइनस से कैंसिल होके k की वैल्यू 3 आ जाती। इसी तरह यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी, ये +1 है, दूसरी साइड पे जाएगी तो -1। तो हमारे पास k की वैल्यू आई -1 और +3। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिख ली हमने। इफ़ x - 1 फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का तो हमें क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एक पोलिनोमियल p ऑफ x के इक्वल सपोज कर लेंगे। p ऑफ x = x³ - k x का स्क्वायर प्लस 11x - 6। उसके बाद इस x - 1 जो इसका फैक्टर है उसको सपोज कर लिया कि ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो +1। अब इस x = 1 को इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 = ये x की जगह पे 1 की पावर 3 - k 1 की पावर 2 + 11 साथ में 1 - 6। तो 1 की पावर कोई भी हो तो वो 1 ही होता है, माइनस ये भी 1 ही रहेगा और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k + 11 - 6। ये आ जाएगा 11 + 1 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 - k इक्वल आ गया p ऑफ 1 के। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर, तो हम लिखेंगे सिंस x - 1 इज़ अ फैक्टर सो p ऑफ 1 जो है इसको इक्वल होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे 0 इक्वल आ जाएगा 6 - k के। p ऑफ 1 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो 0 = 6 - k। अब हमें ये -k है, इस साइड पे अगर ले आए हम इसको तो ये प्लस का k बन जाएगा, इक्वल आ जाएगा 6 के। तो k की वैल्यू आ गई 6 जो हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर यहाँ तक कोई समझ ना आए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।